नमस्कार साथियों, अवंतिका अकादमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मध्य प्रदेश के 23 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आज क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और साथ ही साथ अन्य करंट अफेयर्स भी जो नियमित हमारी कक्षा का हिस्सा होते हैं। आज मध्य प्रदेश की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर निजी हवाई सेवा को अनुमति दी गई है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है। साथियों, पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थाओं के द्वारा जो कार्य एक साथ साझेदारी के साथ किया जाता है उसे पीपीपी मॉडल कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश में अब पीपीपी मॉडल के तहत हवाई सेवा को जो है वह चलाया जाएगा। अब यह कैसे कार्य करेगा? संपूर्ण मध्य प्रदेश के हवाई अड्डे, हेलीपैड और हवाई पट्टियों के बीच में निजी ऑपरेटर्स जो होंगे उनके द्वारा सभी स्थानों पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। यानी कि जो निजी ऑपरेटर्स होंगे जिनको इस कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा वो मध्य प्रदेश के जितने भी हवाई अड्डे हैं, हवाई पट्टियां हैं और हेलीपैड हैं, उन सभी स्थानों पर निजी हवाई सेवा को जो है वो प्रारंभ करेंगे। अब इसका क्या लाभ होगा? इसका लाभ यह होगा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन के साथ साथ मध्य प्रदेश की व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसे 3 सेक्टर में बांटा गया है। इसे 3 सेक्टर के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि पहला जो सेक्टर है उसे इंदौर रखा गया है, यानी कि इंदौर के आसपास के क्षेत्र। दूसरा जो सेक्टर है उसे भोपाल रखा गया है, भोपाल के आसपास के क्षेत्र। और जो तीसरा सेक्टर होगा उसे जबलपुर रखा गया है। तो आपसे यह प्रश्न अगर पूछा जाए कि कितने सेक्टर में यह प्रारंभ हुई है, तो 3 सेक्टर में इसे प्रारंभ किया गया है। तो पीपीपी मॉडल पर इसको जो है वह संचालित किया जा रहा है। अगले करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करें। ताइवान, मध्य प्रदेश और ताइवान के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। दोनों ही सरकारों के द्वारा, ताइवान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नया साझेदारी समझौता किया है। अब यह समझौता क्या होगा? यह समझौता सेमीकंडक्टर, पीसीबी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के क्षेत्र में और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी मध्य प्रदेश और ताइवान के बीच में समझौता हुआ है, जहां तकनीकों का आदान प्रदान किया जाएगा, जहां प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होगा। तो हमें याद रखना चाहिए कि सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पीसीबी और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में मध्य प्रदेश और ताइवान के बीच में एक समझौता हुआ है और यह काफी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ पर्यावरण का संरक्षण करना भी इस समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आज का तीसरा हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है साथियों, आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। आज राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है। तेईस सितंबर है आज, और 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। यह भगवान धन्वंतरी को समर्पित है और यही कारण है कि धन्वंतरी भगवान जो है वह चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा के देवता के रूप में जो है वह जाना जाता है और यही कारण है कि जो धनतेरस का पावन पर्व है वह भगवान धन्वंतरी को समर्पित है। उस दिन भगवान धन्वंतरी की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, परंतु लोगों ने इसे व्यवसाय से जोड़ लिया और धन्वंतरी से इसे धनतेरस के रूप में लोग मनाने लगे, नए साधन खरीदते हैं। हालांकि यह धनतेरस जो है वह स्वास्थ्य का त्योहार होता है, स्वास्थ्य से जुड़ा होता है, भगवान धन्वंतरी को समर्पित होता है। तो यह आयुर्वेद भी भगवान धन्वंतरी को ही समर्पित है। वेलनेस को बढ़ावा देने के लिए आयुष और पर्यटन विभाग के बीच समझौता हुआ है। मध्य प्रदेश में वेलनेस, अब वेलनेस क्या होता है? वेलनेस कार्यक्रम वो कार्यक्रम होता है जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए संस्थागत रूप से शुरू किया जाए कि किस तरह से आपके स्वास्थ्य को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो यहां पर आयुष विभाग और पर्यटन विभाग के बीच में समझौता हुआ है।
आयुष विभाग, साथ ही साथ पर्यटन। अब आयुष विभाग क्या है, तो हमने जिक्र किया था कि आयुष विभाग जो है आपका AYUSH, ए से आयुर्वेद है, वाई से योगा है, यू से यूनानी है, एस से सिद्धा है और एच से होम्योपैथी है। तो मध्य प्रदेश और पूरे भारत में ही आयुष विभाग जो है वह स्वास्थ्यगत सेवाएं परंपरागत चिकित्सा पद्धति के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा पद्धति को मिश्रित करते हुए पढ़ाता है। तो आयुष विभाग और पर्यटन विभाग दोनों मिलकर आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और स्वाभाविक है प्रकृति जो होती है वह आपके स्वास्थ्य की सबसे बड़ी चिकित्सक है। उदाहरण के लिए मैं अगर आपसे कहूं कि कई ऐसे क्षेत्र है या कई ऐसे उपचार की विधियां हैं, जैसे आप कहते हैं कि मिट्टी चिकित्सा, या आप कहते हैं वायु चिकित्सा, या जल स्नान या जल नेति भी कहा जाता है। तो इस तरह से पर्यावरण के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में अगर आप इनका लाभ लेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है वह बेहतर हो सकता है। तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, वेलनेस को बेहतर बनाने के लिए आयुष और मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग के बीच में OMU जो है वह साइन हुआ है। और साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के आयुष विभाग को हाल ही में स्कॉच सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के आयुष विभाग को 2025 के राष्ट्रीय स्कॉच सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अब स्कॉच सम्मान क्या होता है, हम लगातार तीसरी बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं हमारी तीसरी कक्षा में। स्कॉच सम्मान वो होता है जो सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जारी किया जाता है। तो आयुष विभाग को स्कॉच सम्मान भी मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे सामान्य करंट अफेयर्स पर जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया है। यह काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, चाहे MP PSC हो या MP पुलिस हो या अन्य मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाओं के संदर्भ में बात करें तो यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2025 वर्ष को उद्योग और रोजगार के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो हमें यह याद रखना चाहिए कि 2025 का जो वर्ष है वह मध्य प्रदेश का उद्योग और रोजगार के वर्ष के रूप में जो है वह याद किया जाए। तो 25 जो होगा वह हमारा उद्योग और रोजगार का वर्ष होगा। अब इसी वर्ष मध्य प्रदेश में आर्थिक बदलाव आ रहे हैं। इसी वर्ष मध्य प्रदेश ने कई नए आर्थिक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। औद्योगिक दृष्टि से हो या फिर कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हो या अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई अंतरिक्ष नीति का निर्माण करना हो, नए स्टार्टअप्स लेकर आना हो, तो मध्य प्रदेश 2025 में उद्योगों पर केंद्रित रहेगा। यही कारण है कि उद्योग और रोजगार वर्ष 2025 को मनाया जाएगा। अगला हमारा करंट अफेयर्स है, रायसेन जिले के उमरिया गांव में बनेगा आधुनिक रेल कोच। रायसेन जिले के उमरिया गांव में, रायसेन जिला मालवा संभाग में आता है। रायसेन जिले के उमरिया गांव में साथियों 1800 करोड़ रुपए की लागत से 1800 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच का निर्माण किया जाएगा। अत्याधुनिक रेल कोच होगा। तो हमें नाम याद रखना होगा रायसेन जिले में, और साथ ही साथ में अत्याधुनिक रेल कोच यहां पर बनाया जाएगा। अगले करंट अफेयर्स पर हम चर्चा करें। अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश के 33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से, कुपोषण को दूर करने की दृष्टि से, बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध करवाने की दृष्टि से, लोगों की जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने की दृष्टि से मध्य प्रदेश में 33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। यह निःशुल्क खाद्यान्न वितरण जो है वह किया जाता है। तो मध्य प्रदेश सरकार की भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो हमें यह डाटा याद रखना होगा कि 2025 तक मध्य प्रदेश 33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण उपलब्ध करवाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। जैसा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि मध्य प्रदेश में दूध के उत्पादन को 20% तक बढ़ाना है। तो यह कैसे बढ़ेगा साथियों?
मध्य प्रदेश में गौशालाओं में प्रति गोवंश गौ माता की सुरक्षा के लिए, गौ माता के भरण पोषण के लिए 20 रुपए पहले उपलब्ध करवाए जाते थे प्रति गोवंश। अब इसे बढ़ाकर आपकी सरकार 40 रुपए कर रही है, 40 रुपए इसे किया जाएगा, यानी कि प्रति गोवंश मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 40 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। अब इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ यह होगा कि मध्य प्रदेश में दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ गौ माता स्वस्थ भी रहेगी, और तीसरा, मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में जब गोवर्धन प्राप्त होगा तो उसके कारण बायोगैस का भी निर्माण किया जाएगा। तो याद रखना होगा, गौशाला में प्रति गोवंश मध्य प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 20 से 40 रुपए किया है। यहीं से हमारा एक और